हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस बटगुजर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9th, जिसमें बताया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। जितने भी ये नंबर हैं इनको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। मैंने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वाली पहली क्लास थी उसमें बताया था रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, संगत असंगत। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका आंसर टर्मिनेट हो जाए, मतलब टर्मिनेट ना हो, फिक्स आंसर हो जाए। जैसे 0.25 आंसर फिक्स हो गया, 0.5 1.2, इसके बाद ना तो आगे बढ़ रहा है, आंसर फिक्स हो गया। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है ये वो है, जैसे ये इसमें क्या होगा, आंसर आपका रिपीट होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, ना तो इसमें आंसर रिपीट होगा ना आंसर फिक्स होगा। जैसे देखो इसमें आंसर फिक्स वो हो गया रिपीट 1.3333, इसमें 1.262626। अब ये रिपीट हो रहा है तो जो भी वर्ड रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे। जब 1.3 के ऊपर बार, इसमें 1.26 रिपीट हो रहा है तो 226 के ऊपर बार लगा देंगे। इसमें क्या है, रिपीट भी नहीं होगा और आंसर फिक्स भी नहीं होगा। जैसे पाई की वैल्यू है, जैसे ये है 1.10100100001, हर बार एक नया वर्ड बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नए वर्ड आते जा रहे हैं और ये एंड तक चलता ही रहेगा, इसका कोई वो नहीं है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। अब जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होते हैं, ये तो होते हैं रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। बस हम इन दोनों को पहचानना, ये रेशनल है बाकी इर्रेशनल है। अब इसमें देखते हैं, पहला है 23 √23। अब पता है अगर ये √25 होता मान लो, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 × 5 लिखोगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। और जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, मतलब 25 की पावर 1/2 है। अब क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 25 को 5 लिख सकते हैं ना। और 5 के नीचे 1 होगा तो ये क्या हुआ, p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर हो गया 25। तो 25 को हम 5 × 5 के पेयर में लिख सकते हैं, जोड़े में, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा सॉल्व करके। लेकिन 23 को हम पेयर बना के नहीं लिख सकते, क्योंकि 23 का कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो सेम डिजिट गुना करने पर 23 आए। तो क्या है, वी कांट राइट 23 एज ए स्क्वायर ऑफ सम नंबर, hence इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अगर इसका हम जोड़ा बना देते और कर देते तो ये रेशनल नंबर हो जाता। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 225 का अंडर रूट। अब 225 का अंडर रूट है, इसके फैक्टर निकालेंगे 225 के। तो आपने फैक्टर निकालने तो आते होंगे, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, देन दोबारा 5 से होगा, 5 9 जा 45, अब 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए 5 × 5 और 3 × 3। मैंने कहा था जब भी पेयर होगा दोनों में से एक ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो 5 × 5 में से 5 आ जाएगा और 3 × 3 में से 3 आ जाएगा। तो बस ये आ गया 5 3 जा 15। तो 225 का जो निकल के आया ये आया 15। अब इसके नीचे 1 तो अपने आप ही होगा, तो ये p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये 15 है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो सभी नेचुरल नंबर तुम्हें पता है रेशनल नंबर होते हैं। तो सिंस द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, जो ये नंबर है इसे p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर होगा। अब इसका नेक्स्ट है 0.3796, ये वाला। अब इसमें आपको दिख रहा है, इसमें ना तो डेट्स लगा हुआ है पीछे, तो ये कौन सा डेसिमल हुआ है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। पहले ही बताया था मैंने, ये वाला टर्मिनेटिंग, जिसमें ना तो डॉट लगा हुआ आगे, आंसर फिक्स है।
तो जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और ये वाले। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.478478। तो इसमें क्या देखा आपने, 478 रिपीट हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो गया। तो ये कौन सा वाला एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, मतलब रिपीटिंग। ये भी रेशनल नंबर होते हैं, तो कौन सा है, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये इसमें आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल सकते हैं, रिक्यूरिंग बोल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, हैंस इट इज़ ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट 1.101000100001000001 डैश। ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि देख अब 10 था, अब 1001 हो गया, अब 10001 हो गया, तो रिपीट नहीं हो रहा। तो कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। और ये कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मैंने पहले बताया ये रेशनल होता है, ये रेशनल होता है, लेकिन ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का आपका दो कंडीशन में हो रहा है, या तो रूट के अंदर ऐसा कुछ नंबर आ रहा हो जिसका पेयरिंग नहीं बनी हो, या फिर वो रिपीट नहीं हो रहा हो, और एक तीसरा है जो पाई की वैल्यू है। तो कह सकते हैं हम ये इरेशनल नंबर होगा। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.4।